अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के 500 महत्वपूर्ण टॉपिक को देने के लिए हमने वादा किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला बिंदु है राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में 12 नवंबर को महात्मा गांधी जी आकाशवाणी स्टूडियो गए थे और जिस समय गांधी जी आकाशवाणी स्टूडियो गए थे उस समय देश में दंगे का माहौल था। कुछ भारत के पाकिस्तान गए थे, कुछ पाकिस्तानी भारत आए थे, देश का विभाजन हुआ था और उन्हीं में से जो विस्थापित वर्ग थे उन्हें संबोधित करने के लिए महात्मा गांधी जी आकाशवाणी स्टूडियो गए थे और इसी दिन को याद करने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। गांधी जी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। आज का दूसरा पॉइंट है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का ये 41वां संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका विषय है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये जो मोदी जी अक्सर अपने अभिभाषण में कहा करते हैं कि वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पादों से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का थीम रखा गया है। इस व्यापार मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लिए हैं, जिनमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और केरल पर विशेष ध्यान दिया गया था। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देश भी इसमें शामिल थे। तो व्यापार मेला 41वां है और 12 अन्य देश शामिल थे इसमें। अगला बिंदु है विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास। विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संयुक्त हवाई अभ्यास है। विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास। अगला बिंदु है ग्लोबल कार्बन बजट 2022। ग्लोबल कार्बन बजट 2022। यह रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 यह रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है और 2022 में यह बताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन पहुंच करके 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2019 में सर्वाधिक 40.9 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतम वार्षिक योग के करीब है। यानी अभी तक जितना था 2019 में हुआ था 40.9 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लगता है कि 2022 क्रॉस कर जाएगा। ये डाटा सितंबर के लास्ट तक का था। इसके बाद का कंप्लीट डाटा जो होगा, जो मार्च के लास्ट में अब आएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि क्या स्थिति भारत के 2022 की पूरी स्थिति में रही है। तो 2021 के डाटा में चीन 31% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे आगे रहा। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के साथ दूसरे नंबर पे था और यूरोपियन यूनियन 8% के साथ तीसरे नंबर पर था। साथ ही भारत की स्थिति क्या थी? भारत 2021 में ओवर का 7% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 7% है। 2001 में स्थापित ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन और उनके कारणों का निर्धारण करता है। अगला बिंदु है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम कर्नाटक संगीत की मशहूर गायिका थीं, जिनको फ्रांस के
फ्रांस सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी आर्से ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी सेवेलियर डी आर्डे ड्रेस आर्ट एट ड्रेस, ये जो पुरस्कार है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और वो उसे अरोड़ा साईराम को दिया गया है। अगला बिंदु है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते ये प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है जिसे आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए 2011 में इन्होंने सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिसे आसियान देश ने स्वीकार कर लिया है। और आसियान देश की जो 2022 का आयोजन था कंबोडिया की राजधानी नामपेन में हुई है और नामपेन में ही इनकी सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया है। इनके आवेदन को स्वीकार करके सहमति दे दिया गया है। तो तिमोर लेस्ते इसकी राजधानी है दिल्ली। देखिए दिल्ली, नई दिल्ली ये भारत की राजधानी है, लेकिन तिमोर लेस्ते दिल्ली राजधानी है और ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। 2011 में इन्होंने सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिसे 2022 में अनुमति दे दी गई है। तो अब ये जब शामिल हो जाएगा तब आसियान के जो 10 देश हैं वो बढ़ करके 11 हो जाएंगे। तिमोर लेस्ते एक अर्धद्वीपीय राष्ट्र है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता दिया गया था और यह एशिया का सबसे युवा लोकतंत्र है। इसकी राजधानी दिल्ली है। अगला बिंदु है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्होंने भारत की तरफ से T20 का इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला बिंदु है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग के अनुसार इसे जारी किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग के अनुसार ही विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। 8 अरब जनसंख्या हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत लास्ट 2023 के दौरान जनसंख्या के मामले में चीन को पिछाड़ करके भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने की संभावना है। यानी कि अब 2023 में ही हम चाइना को पीछे कर देंगे और साथ ही साथ 2030 तक जनसंख्या पूरे विश्व की 8 अरब 50 करोड़ हो जाएगी और 2050 तक 9 अरब 70 करोड़ हो जाएगी और 2100 तक 10 अरब 40 करोड़ जनसंख्या होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे 4 करोड़ लिखा हुआ है लेकिन वो 40 करोड़ है। 10 अरब 40 करोड़ जनसंख्या होने की संभावना है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह 11 नवंबर को आयोजित किया जाता है और सबसे पहले 11 नवंबर 2008 को उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा इसे उद्घाटित किया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। हमारे पहले भारतीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर यह मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर ध्यान रहे, ये APJ अब्दुल कलाम साहब नहीं हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब अलग हैं और मौलाना अबुल कलाम साहब अलग हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनके जयंती पर 11 नवंबर को, जो कि पहली बार 2008 में मनाया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।